Okay, we are starting with your goods and service tax. It's a part of indirect tax. थोड़ा सा brief करते हैं आपको indirect tax के बारे में. Then we will move to GST. Indirect tax हमारा जो tax system है India के अंदर, it is divided into two parts. Number one, direct tax. Number two, indirect tax. Direct tax हम इसके अंदर discuss नहीं करेंगे. We will be discussing indirect tax. Indirect tax की अगर हम बात करते हैं, indirect tax system के अंदर हमारे कोर्स में जो है that is your customs and GST. What is indirect tax? थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ करता हूँ. वैसे हम जब DT स्टार्ट करते हैं तो उस समय और डिटेल में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज बीइंग पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. तो समझाएं इसको थोड़ा. देखो, अगर कोई भी टैक्स डायरेक्टली पर्सन गवर्नमेंट को देता है, देयर इज नो मीडिएटर, तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स. ये हमें पता है. जैसे इनकम टैक्स, एनी टैक्स विच इज बीइंग पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को दे दिया जाए उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स. But there is no intermediary, कोई भी बीच में आदमी आपका इन्वॉल्व नहीं होता है उसके, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होगा? इनकम. यू अर्न सम इनकम, आप जो भी इनकम कमाते हो उस इनकम के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दीजिए, आप डायरेक्टली दीजिए अपने अकाउंट से. पर अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? बहुत बेसिक से अगर बात करें, एक एग्जांपल देखिए. सपोज ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ एक बार. डायरेक्ट टैक्स जब भी हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे, सपोज आप एक रेस्टोरेंट जाते हो और वहां पर खाना ऑर्डर करते हो. द कॉस्ट ऑफ फूड इज ₹1000. खाने की कॉस्ट आती है 10,000. अज्यूम करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स 10%, दैट कम्स टू ₹100 and the total bill looks like this, ₹1100. पूरा बिल 1100 रुपए का. क्लियर? हाउ मच वी विल बी पेइंग टू द रेस्टोरेंट? हम उस रेस्टोरेंट या पिज्जा हट को कितना रुपया देंगे? हम वहां पर उसको 1100 रुपए देंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1000 रखिए और ये 100 रुपए हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे. यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. आपको ये ₹100 भी उसी को ही पे कर देने हैं, इस विश्वास, इस बिलीफ के साथ कि वो ये ₹100 गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे पे ऑफ कर दे. अगर वो नहीं करता है, ये गवर्नमेंट की और इस रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. इसके साथ देखो. क्लियर? तो यू आर मिस्टर एक्स ने ये ₹1100 किसको दिया? पिज्जा हट, एक रेस्टोरेंट. पिज्जा हट इस पैसे में से ₹1000 अपनी अर्निंग अपने पॉकेट में रखेगा और इसमें से ₹100 वो किसको दे देगा? गवर्नमेंट को. कैन यू सी दैट इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स? किस तरीके से इनडायरेक्ट बन गया ये? आप देखिए, मिस्टर एक्स ने ये पैसा दिया था पिज्जा हट को और पिज्जा हट ने ये पैसा दिया गवर्नमेंट को. अगर ये डायरेक्ट टैक्स होता तो ये कुछ इस तरीके से दिखता, क्योंकि ये नहीं है ना. क्लियर? बहुत सिंपल. क्लियर? दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनडायरेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली. हमारे कोर्स की बात करें, हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है. एक हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा हमारा कस्टम्स. किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन वो चैट में पूछ सकते हैं, ये क्लास के बाद में, और आप लोग के सामने बैठे पूछिए. जीएसटी एंड कस्टम्स. इज दैट क्लियर? अब हम स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्स पे मूव करते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ टैक्स पता चल गया. नेक्स्ट, हमारे इंडिया में जो टैक्सेशन है उसको गवर्न कौन करता है? बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ. टैक्सेशन को गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द टैक्सेस? टैक्सेस के लिए सबसे ऊंची अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल
टैक्स लगाने का, that it is allowed, you can collect certain amount of taxes, आप कुछ टैक्सेस लगा सकते हो जनता पे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार कहां से मिल गया? मतलब सर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एवरीथिंग, उनको अधिकार की क्या जरूरत है? नहीं लगता। देखो एक चीज बताता हूँ, हमें लगता था कि जब राजा का शासन, किंग रूल होता था, तो किंग ही सब कुछ होता था, वो जो बोल देता, हमें पिक्चरों में दिखाया गया कि राजा ने जो बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद में किसी की नहीं। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है, बट सर्टेनली इट वाज नॉट ओनली द किंग हु यूज्ड टू टेक डिसीजन। देयर यूज्ड टू बी अ कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं, वो सारे लोग मिलकर रूल करते हैं, ना कि राजा अकेला रूल करता है। बट पिक्चरों में दिखाया ऐसा गया है कि एज ए राजा, राजा एक फ्रंट फेस है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है फ्रंट फेस। पर नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिविजुअल हु विल टेक द डिसीजन। वो अकेले कुछ नहीं बोल सकते कि टीवी पे आया, मन किया, हम तो तालिबानी है, जो लोग उड़ा दो उसको, ऐसा नहीं हो। ये सब सारी चीजें एक ग्रुप में डिस्कस होगी। ये सारे ही राजा हैं देखा जाए, बट फ्रंट फेस किंग होता है। इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स आज का नया सिस्टम नहीं है। जब हमारे यहाँ लगान किंग रूल होता था, तब भी वहां पर टैक्सेस लगाए जाते थे। टैक्स का नाम अलग था, लगान होता था, कर होता था, लगान फिर कर। कर इज अ हिंदी वर्ड, देन इज अ टैक्सेशन, है ना? ठीक है। तो ये है तो सिस्टम पुराना। किस लिए होता है टैक्स? कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए। जो लीडर को कुछ पैसे चाहिए, उस समय तलवारों के लिए चाहिए होते थे, आज वेपन्स या फाइटर जेट्स के लिए चाहिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, चीजें वही है, चीजें वही है। ध्यान से अगर आप समझो, उस समय भी किस लिए चाहिए था? उस समय भी तलवारें या घोड़े या स्मूथली थोड़ी सी साफ सफाई, या उस समय सिटी को नगर बोलते थे, है ना? उसको स्मूथ रनिंग के लिए, उसके सिस्टम्स के लिए, हाँ सर्टेनली, क्योंकि अनएजुकेटेड पॉपुलेशन थी, तो ये ज्यादा प्रिविलेज एंजॉय करता था, ये वाले पॉपुलेशन। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम थोड़ा सा एजुकेट होते जा रहे हैं, तो ये कम्युनिटी जो है थोड़ा सा कम प्रिविलेज एंजॉय करती है, क्योंकि हम पूछ लेते हैं पैसा कहाँ लगाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आप कंट्रीज देख लीजिए, दोज कंट्रीज विच आर लेस एजुकेटेड, वहां पर स्कैम्स ज्यादा है। हम जब लेस एजुकेटेड थे, थोड़ा सा समय पहले याद करो कितने स्कैम्स होते थे। कंट्रीज विच आर डेवलप, वहां पर स्कैम्स कम है। क्यों? क्योंकि जनता पूछ लेती है, जवाब दो, नहीं तो हम आपको हटा देंगे, थोड़ी डेमोक्रेसी दे। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम। बीट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम ये चल रहा है। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सुप्रीम अथॉरिटी जो टैक्स लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने अलाउ किया? ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कुछ मानो ना मानो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। कुछ भी मानो या ना मानो, कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने जीएसटी लगाने का परमिशन कब दिया? आप लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 101 इन द ईयर 2016, ये अलाउ हुआ। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 101। सर, क्या ये चीजें लर्न करनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल समझ सकते हो ना कहाँ इंपॉर्टेंट है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। When was GST effectively applicable in India? जीएसटी इसके बाद, क्योंकि ये हो चुका, अब इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ? इंडिया में ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से। सर, ये बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया। अभी मैं इसका कारण बताऊंगा। 1 महीना 1.5 महीने की जल्दी में कर दिया गया था। इसका रीजन ये था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वार्टर बेसिस पे सबमिट होते थे पहले, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर होता है हमारे।
इनको इस दिन करना जरूरी था जबकि इनकी वेबसाइट रेडी नहीं थी उस समय। कायदे से इनको सितंबर में करना चाहिए था, बट प्रॉब्लम ये आती कि जो पहले वैट होता था हमारे यहाँ, हम अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं इन अ व्हाइल। वैट सिस्टम वो जो लोग क्वार्टरली पे करते थे वैट का, वैट में जो लोग क्वार्टरली टैक्सेस पे करते थे, अगर ये क्वार्टर के बीच में इंट्रोड्यूस होता कहीं पर, तो आधे क्वार्टर में उनको वैट लगता और आधे क्वार्टर में उनको जीएसटी लगता। वो पेमेंट कैसे करते, क्योंकि वैट का सिस्टम तो बंद करना था इस दिन से कंप्लीटली। दे वर सपोज टू स्क्रैप द वैट सिस्टम कंप्लीट। अच्छा, एक और सिस्टम में प्रॉब्लम थी 2016 के अंदर, एक साल पहले कंप्लीटली जीएसटी का रेजोल्यूशन पास हुआ पार्लियामेंट। कुछ बच्चों को शायद पता है ये बात कि रेजोल्यूशन मैक्सिमम कितने समय तक वैलिड होते हैं। कोई अपने वाला ही है सिस्टम, कंपनी लॉ वाला, तुक्का मार लो। गुड, वेरी गुड, या 1 ईयर। और समस्या ये थी जून 2016 में वो पास हो चुका था, 1 जुलाई 30 जून लास्ट डेट थी, तो हमें करना कब था, जुलाई के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो गया। क्लियर? आई विल एक्सपेक्ट कि आप एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ लिखें। छोटा है जीएसटी, नंबर बहुत अच्छे रहेगा, हर एक चीज के अंदर आपको आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। वाई जीएसटी, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी दुनिया में? पहले हम वर्ल्ड की बात, जीएसटी वॉज नीडेड। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी 1954 में आया था फ्रांस के अंदर, 1954। हमें लगभग 6 डिकेड, 60 साल से ज्यादा लग गए इंडिया के अंदर इसको लाते। इंडिया में जीएसटी लाते लाते कितना टाइम लग गया हमें? 60 इयर्स से भी ज्यादा लगा ना। We were that late. You will be surprised to know this is one of the finest tax system in the world so far. Still, one of the world's leader country that is does not have GST still. आज तक यूएसए में जीएसटी नहीं है, वहां फेडरल सिस्टम है, स्टेट हैव द अथॉरिटी, स्टेट्स हैव द, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अपने स्टेट के अलग अलग, स्टेट हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज देयर टैक्सेस, एंड ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ऑल्सो वन ऑफ द अनदर लीडर कंट्री, हमारे पड़ोसी, दूर के पड़ोसी, they were introduced in 1989 one of the tax called consumption tax. जीएसटी नहीं लेके आए थे, ये क्या लेके आए थे? कंजम्पशन टैक्स एट द रेट 3%। बहुत अच्छा चला, ठीक था, पुराने वाले सिस्टम से इनका काफी अच्छा चला, बट व्हाट दे मेड अ मिस्टेक इन 1997, they made it 5% and Japan went into recession, great recession because of this. Fail हो गए। Why the governments were scared to introduce GST? क्यों जीएसटी जो कि आज 60 साल से इंडिया में क्यों नहीं आया, और फिर अचानक से जीएसटी क्यों आया भारत? ऐसा नहीं कि जीएसटी पहले नहीं आ सकता था, पहले भी आ सकता था, बट एक डर था हर गवर्नमेंट के मन में कि कहीं अगर ये नहीं चला तो हमें रिसेशन से इकोनॉमी को बाहर निकालना एक बिग टास्क रहेगा। It will be a big task to get out from the, take the economy out from the recession, और बहुत सारे चांसेस है रिसेशन में जाने के, और कहीं हद तक हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा था कुछ समय में, कुछ मेंटली पढ़वा दिया गया था। आप समझोगे ना, अभी थोड़ी देर में मैं आपको कुछ सिस्टम समझाऊंगा। आप सब उस एक मैच्योर एज में थे जब जीएसटी आया था, जो नहीं है वो शायद आज भी नहीं है और उस समय भी नहीं थे, बट जो आज है हम श्योर उस समय इस उम्र के थे हम कि जीएसटी जब आया था तो हमें याद है अच्छे से। बहुत सारे डिसीजन उस समय हमारी इकोनॉमी में लिए गए थे,
लाइक नोटबंदी आया था, जीएसटी आया था, बैक टू बैक फायर हो रहा था। तो हमें लगता था ये गलत है, अरे ये क्यों गलत था, ये हम कभी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। नोटबंदी गलत क्यों था, जब आपके पास ब्लैक मनी नहीं है, आप गवर्नमेंट क्यों लेके ब्लैक मनी निकालो, आपके पास तो था नहीं, तभी तो आप दूसरों को बोल रहे थे निकालो, गवर्नमेंट इसीलिए लाए थे, तो ये गलत क्यों था। दूसरा जीएसटी की बात करेंगे, तो जीएसटी अगर बोला जाता है गलत आया था सर, वर्ल्ड के अंदर मोर देन 160 कंट्रीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर आज जीएसटी एप्लीकेबल है। नंबर 1 पे फ्रांस था, मलेशिया एक कंट्री है, आपने नाम सुना होगा, वो ऑलमोस्ट लास्ट कंट्रीज में था, उसके बाद खैर अब तो 4-5 कंट्रीज में और आगे, बट लास्ट देश है। हमारे इंडिया का सबसे पहला स्टेट असम था जीएसटी लगाने वाला, हम देखें उसको कितना सा नेग्लेक्ट। असम प्रोग्रेसिव, अच्छा आपको याद हो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले इंडिया में कहां आया था, तमिलनाडु 1997। हम नॉर्थ इंडिया में समझते हैं कि पहले आती थी ना, देखो राइट टू इंफॉर्मेशन उधर है 1997, हम तो 2005 में थे। असम वाज द फर्स्ट स्टेट इंट्रोड्यूस जीएसटी, पहला स्टेट था जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसने एक अचीवमेंट कर लो, सबसे पहला और बहुत स्मूथ इंट्रोड्यूस किया गया था असम। एंड फिर धीरे 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 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो चुका है। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ना, ये बुलेट्स में लिखे आप, आपको अपने पेपर का पैटर्न पता है, क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा सा बुलेट्स में लिखो और लर्न करना है चीजों को, रादर देन बड़े बड़े थ्योरी के पैरा लिखने की वजह मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा। इज दैट क्लियर? डन। तो इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कर दिया हैविंग अ फियर इन द माइंड, जबकि उस समय पर हमारे पास हमारी नेबर कंट्रीज लड़ाइयां कर रहे थे, हमारी इंटरनल वॉर चल रहे थे, इंटरनल तो रोज ही चल रहे थे, पिछले 5-7 साल से तो मैं डेली देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। इकोनॉमी वॉज नॉट सो स्ट्रांग, इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा उस वक्त स्ट्रांग नहीं थी, बट एक बहुत नीड थी क्योंकि हम पिछड़ रहे थे। तो क्या नीड थी वो बताता हूं मैं आपको। देखो जीएसटी से पहले का क्या सिनेरियो था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले का सिनेरियो, रादर मैं आपको उससे भी पहले के सिनेरियो पे लेके चलता हूँ, मैं वैट से पहले के सिनेरियो से लेके चलता हूँ। ठीक है, वैट से पहले क्या होता था, सबसे पहले प्री वैट सीखेंगे, फिर वैट जीएसटी देखते क्या जरूरत आ गई इस टैक्स सिस्टम की हमारे ऊपर। सपोज करते हैं हम प्री वेट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेल, इन दोनों, यही सिस्टम होता है हमारा ज्यादातर काम करने का, इसी तरीके से काम किया जाता है। मैन्युफैक्चरर ने, शर्ट मैन्युफैक्चरर है और उसने एक रॉ मटेरियल खरीदा, एक रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपीज का, उसने एक रॉ मटेरियल विद नो प्रॉफिट और लॉसेस। इकोनॉमी में हम अज्यूम करते हैं कि टैक्स का रेट 10%, सिंस देयर इज नो जीएसटी नो वैट, हम सिंपली क्या बोलेंगे, टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है, 10%, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 10%। इसने ना कुछ ऐड किया, ना कुछ प्रॉफिट ना लॉस, इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10 रुपए, एंड द टोटल कम्स टू 110। व्हाट विल बी हिज सेल्स प्राइस, किस चीज किस अमाउंट पे ये सेल करेगा, कैन ही सेल बिलो 110, 110 से नीचे तो वो सेल नहीं कर सकता ना,
या एनी पॉसिबिलिटी? पक्का? अच्छा, किसी ने इससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स किसने पढ़ा रीजनल? ये किसी ने पढ़ा है अपने से? किसी ने पहले ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी किधर? नन ऑफ यू। 110 से नीचे नहीं दे सकता ना। तो ये होलसेलर जब इसके पास आएगा, मैं कहता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस। कितने पे बेचेगा ये? एकदम बिलो क्राइटेरिया पे जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली इज इज नॉट पॉसिबल, कोई चैरिटी के लिए नहीं बैठा, बट मैं फिर भी दिखा रहा हूँ कि सिस्टम कितना गलत है। 110 रुपए से नीचे तो नहीं बेच सकता ये। इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 110 रुपीज। लेट्स अज्यूम he added label on the shirt, उसने शर्ट पे लेबलिंग की, थोड़ी सी फिनिशिंग की, डाइंग कर, थोड़ी सी फिनिशिंग प्रेसिंग व्रेसिंग करवा के पैक करके उसने इसको आगे सेल कर। he added 40 रुपीज पर शर्ट, उसने 40 रुपए शर्ट का ऐड किया। क्लियर? 40 रुपीज ऐड करने पर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट कितनी हुई? 150। What was the tax rate in the economy? Let's make it constant. हाँ जी, 10%। टैक्स कितना लग गया इसके ऊपर? 15 रुपए। ये कितने में? इसका सेल प्राइस 165 से कम तो कभी भी नहीं आएगा। लेट्स अज्यूम इसने 165 के अंदर रिटेलर को सेल कर दिया, ये किसी भी आदमी को सेल कर दिया। अभी रिटेलर इट्स नॉट अ कंज्यूमर, जस्ट कीप इन माइंड, इट्स नॉट अ कंज्यूमर। 165 में जब इसने इसको सेल किया, अज्यूम करते हैं दैट 35 रुपीज इस आदमी ने अपना प्रॉफिट या थोड़ा सा और मैन्युफैक्चरिंग में जो चीजें ऐड करनी थी इसने, वो चीजें लेट्स अज्यूम बॉक्स पैकिंग कर दी, गिफ्ट पैकिंग कर दी, थोड़े से उसके अंदर बटन फिनिशिंग क्वालिटी के लगा दिए। क्लियर? या लेबलिंग बाहर की तरफ कर दी, बॉक्स रैपर, ये सारी चीजें इसने ऐड कर दी। ठीक है, पॉलिथीन में पैक कर दिया अच्छी से, सेलोफेन पैक। ये 35 ऐड किया, कितना हो गया? 200। 200। इस पे टैक्स लगाते कितना लगेगा? टोटल कितना हो गया? 220। एक शर्ट जो 100 से स्टार्ट हुई, आप टोटल जोड़ते रहना, 100 से स्टार्ट हुई, जिसमें 40 की एक कॉस्ट और 35 की एक कॉस्ट जुड़ी, कॉस्टिंग तो यही है ना खाली, कितना हुआ? 75। तो टोटल जिसकी कॉस्ट 75 है वो बिकती है 220 में। कितना सर इसके अंदर कितना जुड़ रहा है टैक्स? 45। कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज? कैलकुलेटर है? whenever you are coming to टैक्स क्लास या आपकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो भी क्लासेस में आप आते हो, बिना कैलकुलेटर के कोई ना, एंड नॉट ऑन मोबाइल, ट्राई नॉट यूजिंग मोबाइल फोन्स। एग्जाम में भी कर लीजिए, एग्जाम में मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है आपको, शॉर्टकट्स ना लगाओ। हाँ, किसी को परसेंटेज निकालना आता है, निकालो जाता। 10% था ना टैक्स रेट शो करने के लिए, अब देखो कितना है। आता है निकालना? ऑलमोस्ट, जोड़ के देख लो आप, ऑलमोस्ट 26%। एक्चुअल में आप ये टैक्स पे कर रहे हो, कंज्यूमर को 220 का बिक रहा है ये, और इस 220 में टैक्स कितना इन्वॉल्व है? 10% है? नो, इट्स 25 पॉइंट समथिंग %।
अगर इसको गिरा के 10 कर दिया जाए आपके लिए तो ये अच्छा है या बुरा है? सर्टेनली अच्छा है। और तब भी हम चिल्लाए थे, क्यों? वी डोंट अंडरस्टैंड द लॉज। हमें बस ऑनलाइन वीडियोस देखने हैं, फोटोज देखनी है और भ्रमित होना। ये फैक्ट आज की डेट में नहीं चल रहा। अच्छी चीज गलत हमें पता नहीं होता, हम जस्ट फॉरवर्ड करते हैं। आपके सामने फैक्ट्स देख लो आप। वैट जब आया था ना, लेट मी टेल यू, 2000 के स्टार्टिंग में आया था, बसें फोड़ी गई, आग लगाई गई, व्यापार बिजनेस एसोसिएशन उन्होंने बंद किए, हड़ताल की। अरे लुक एट यू मैन, दिस विल बी गुड फॉर यू, वेट फॉर अ व्हाइल, आपकी सेल ज्यादा इंक्रीज होगी। अच्छा, आपको जान के एक चीज देखिए, इसमें 1 रुपया भी बिजनेसमैन का नहीं लगा। ये सब कुछ बर्डन किस पे? कंज्यूमर। हायर बर्डन ऑन कंज्यूमर। अल्टीमेटली एवरीवन इज कंज्यूमर ना, हर कोई कंज्यूमर तो है ना। लेट्स कम टू वेट सिनेरियो। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेल। ठीक है, कितने में स्टार्ट किया बेटा हमने? 100 रुपीज का एक रॉ मटेरियल खरीदा। कितने का खरीदा? टैक्स की रेट 10% अज्यूम कर रहे हैं दोबारा से हम। 10 रुपीज का वैट, और ये कितना हो गया? 110। कितना आ गया? 110। अब वैट सिनेरियो में क्या एक आपको स्पेशलिटी दी गई? वैट सिनेरियो में ये बोला गया कि सर आप जब भी इसको सेल करो, आप नेक्स्ट पर्सन को इस प्राइस पे बिलिंग ना करके हम आपको ये जो टैक्स आपने पे किया ये रिटर्न कर देंगे। ये टैक्स हम आपको रिटर्न करेंगे, इसको बोलते हैं वैट क्रेडिट करेंगे, देखो उसको समझते हैं। और आप बिलिंग जो नेक्स्ट आदमी की शो करोगे, नेक्स्ट आदमी, क्योंकि मैं आपको ये 10 रुपए वापस दे दूंगा इस आदमी को, ये टैक्स अल्टीमेटली बियर कौन कर रहा है? एम कर रहा है कि डब्ल्यू कर रहा है? डब्ल्यू इज बियरिंग दिस। 110 की एक इनवॉइस बनी है ना ये, और ये 110 रुपए ये इसको पैसे देगा और ये इसको इनवॉइस दे देगा। तो गवर्नमेंट सेड इन द वेट सिस्टम कि मिस्टर डब्ल्यू, हू इज द बायर, वो अपनी कॉस्टिंग जो है वो टैक्स इंक्लूड करके ना दिखाए। रीजन वाई सर, क्यों ना दिखाओ? एनीथिंग विच यू हैव टू बियर, जो भी ऐसी चीज जो आपकी पॉकेट से लगती है उसको आप कॉस्ट में डालिए। गवर्नमेंट ने कहा ये हम आपको रिटर्न करेंगे, वी विल रिटर्न यू वैल्यू एडेड टैक्स में। ये जीएसटी में भी सेम ही सिनेरियो, सेम ही जीएसटी समझ लो, हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब रिटर्न करते हो अगर, तो मैं अपनी कॉस्टिंग टैक्स को एक्सक्लूड करके करूंगा। तो इसने अपनी कॉस्ट कितनी दिखाई? सर कितना रुपया ऐड किया था इसमें? 40। कितना बना? 140। टैक्स कितना बनेगा इसका? 14 रुपीज। कुछ ऐसी इनवॉइस दिखेगी इसकी। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? मतलब मिस्टर आर को कितने पे करने पड़ेंगे? 154 पे तो करेगा। मिस्टर आर को कितने पे करने पड़ेंगे? अब ये चिल्लाएगा सर रुको, आपने ये 10 रुपए मेरी कॉस्ट में ऐड नहीं करवाए, मुझे दीजिए। गवर्नमेंट से डेफिनेटली वी विल गिव यू। डू वन थिंग, गवर्नमेंट ये 14 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स याद करो, बिजनेस पे एग्जाम्पल, ये 14 रुपीज कौन किसको दे रहा है? लेट्स कम टू टैक्स ओनली, टैक्स पे आ रहा सीधा। ये 14 रुपए कौन किसको दे रहा है इस एग्जाम्पल में? स्पीक लाउडली। आर गिविंग टू डब्ल्यू, इज दैट राइट? करेक्ट। ये बोंदू की तरह मत बैठो मेरी क्लास में, अगर समझ आ रहा है तो बताओ, नींद मत लीजिए। नहीं आया तो बोलिए ना, फिर पूरा एग्जाम्पल होने के बाद बताएंगे आप। क्या नहीं समझ आया बताइए, इसमें यहाँ तक समझ आ गया? ये इसमें कुछ है नहीं, 100 रुपये फर्स्ट, 10 रुपये का बैट, 110 रुपये। सिंपली क्या बोला गया?
तो बस इतनी एक लाइन याद करनी है कि टैक्स को जब भी नेक्स्ट सिस्टम पे जाओगे जीएसटी या वैट में, जीएसटी में टैक्स को अपनी कॉस्ट में ना डालो, टैक्स को अपनी कॉस्ट में नहीं डालना। कारण वापस मिल जाएगा आपको। अरे आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैंने कहा ये पकड़ो आप 40,000 का चेक वापस, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी? आप 1 लाख लिखोगे अपने डेबिट में? नहीं ना, 60 लिखोगे तो वही तो हुआ। गवर्नमेंट ने कहा मैं आपको ये टैक्स वापस दे रही हूँ, ये इनवॉइस, दिस इज इनवॉइस, ठीक है, ये इनवॉइस आप अपने पास रखो, मैं आपको ये टैक्स वापस दूंगी। ये जो इनवॉइस है ये बेसिकली 10 रुपए है, गवर्नमेंट का क्रेडिट नोट है। ये 10 रुपए जो मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं बस, बात ये समझ, देनदारी है गवर्नमेंट की मुझे, है ना। अब मुझे ये चीज समझो कि जब ये डब्ल्यू खरीदेगा, डब्ल्यू ने 110 रुपए दे दिए इसे, बट डब्ल्यू ने दिए तो 110 है, पर अपने बुक्स में वो कितना दिखाएगा? क्यों? बिकॉज ही विल बी गेटिंग 10 रुपीज बैक, है ना। बाकी सिस्टम सेम चलाना है। डब्ल्यू ने कितना ऐड किया था? डब्ल्यू की टोटल कॉस्ट, डब्ल्यू का, अब डब्ल्यू मार्केट में इसको सेल करने गया, आर नाम का एक आदमी आया, रिटेलर नाम का, आई वुड लाइक टू परचेज दिस शर्ट, आई वुड लाइक टू परचेज दिस शर्ट। डब्ल्यू ने कहा बिल्कुल खरीद लीजिए, बट क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं तो मैं आपको एक डेफिनेटली टैक्स के बिना तो सेल नहीं कर सकता ना, मैं आपसे टैक्स तो चार्ज करूंगा। कितना? 10%। कितना बना? आर कितना पे करेगा? 154। ध्यान से, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। आर पे करेगा 154। एग्री कर रहे हो इस बात से? जिसका भी नहीं है प्लीज रेज योर हैंड, आई कैन एक्सप्लेन 2 टाइम्स अगेन। 140। आर कितना पे करे? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो टैक्स पे करते हो ना, चाहे रेस्टोरेंट वाले को रिफंड मिल जाए। ये रेस्टोरेंट वाला आदमी हुआ यहाँ पर, बस घूम रहा है, देखो ध्यान से। रेस्टोरेंट वाले ने रॉ मटेरियल खरीदा और उसने 110 में वो सेल कर दिया। 100 रुपए का कॉस्ट दिखाएगा पिज्जा हट वाला, रेस्टोरेंट से पीछे वाले आटा खरीदा, इसने पिज्जा बेस बना के और अपना काम करना शुरू कर दिया। सिंपल ये समझ लो, आपको अपनी कॉस्ट, आपको अपनी कॉस्ट में, आपको अपनी कॉस्ट में टैक्स नहीं दिखाना है, बस बुक्स में टैक्स को जोड़ना नहीं है, बस इतनी सी लाइन याद रखनी है, बुक्स में टैक्स को जोड़ना नहीं है, टोटल में ऐड नहीं करना है बस। उसका रीजन मैं दे रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। बस आप इतना समझो, आर पे कितना करेगा, उसकी इनवॉइस क्या। आप आर हो, आप ये शर्ट खरीदने गए, आपकी इनवॉइस कैसी दिखेगी? ये ऐसी दिखेगी कुछ, प्रोडक्ट 140 का है, 100 का प्लस 40 का और ऐड हुआ 140 का, और प्लस जीएसटी या वैट कह देता हूं, कितना टोटल, ऐसी होती है इनवॉइस। अब मेरे को ये बताओ, ये इनवॉइस कौन किसको देगा तुझे? हु विल गिव टू हुम? डब्ल्यू बनाएगा और डब्ल्यू देगा किसको? आर को। अच्छा, आर को देगा तो आर इन रिटर्न क्या दे देगा? आर इन रिटर्न आपको पैसे दे देगा, और आपको उस रिटर्न में क्या देना पड़ेगा? उसको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, डिलीवरी दोगे ना। लेट्स नॉट गेट इनटू डिलीवरी, बिकॉज डिलीवरी आपने सेल्स ऑफ गुड्स साइड सुना होगा, डिलीवरी इज नॉट अ मोड फॉर एनी, डिलीवरी का कोई कंक्लूजन नहीं होता, उसके बिना भी हो सकता है ना डील। तो कोई क्वेश्चन आपका? ओके, 154 हुआ, इतना समझ आया पक्का? तब आगे बढ़े। एक छोटा सा सवाल, दो दो क्वेश्चन है यहाँ पर। आर अपनी कॉस्ट कितनी दिखाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 140। कोई किसी को यहाँ डाउट है तो बताओ, प्लीज रेज योर हैंड। होल जीएसटी डिपेंड्स ऑन दिस थिंग, ये इसी 5 मिनट में पूरा जीएसटी डिपेंड करता है आपका, ये समझ आया पक्का? 140 दिखाएगा। अब सवाल आता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन किसको और कौन किसको पे करता है? कौन किसको किसको पे करता है? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मैं आपको, आप, हाँ तो बताओ मुझे इनडायरेक्ट टैक्स कौन किसको पे करता है? यहां से स्टार्ट करते हैं, छोटी सी चीज। 110 था, डब्ल्यू ने एम को दिया था, एम अपनी पॉकेट में कितना रखेगा? एम अपनी पॉकेट में कितना रखेगा? 100। लाउड, कॉन्फिडेंट, 100। 10 किसको देगा वो? अगला, आर,
ये 10 रुपए बेसिकली दिए किसने? डब्ल्यू ने, है ना। अब डब्ल्यू की ये इनवॉइस है, हाउ मच डब्ल्यू विल कीप इन हिज पॉकेट? 140। गवर्नमेंट को कितना देगा? गवर्नमेंट को कितना देगा? 14 रुपए, है ना। गवर्नमेंट उससे मांगने आएगी, मिस्टर डब्ल्यू पे मी 14 रुपीज। डब्ल्यू बेटे 14 रुपए दीजिए। डब्ल्यू बिल से रेजर हेड कोई बता सकता है? सर 10 रुपए की तो इनवॉइस पड़ी है, ये तो आपने ही कहा था ना कि 10 रुपए मेरे को लेने हैं, ये लो 14 रुपए लेने हैं आपसे, पकड़ो ये 10 रुपए तो आपको मुझे देने हैं, ये 10 रुपए तो माइनस कर दो, 4 रुपए मुझसे ले लो। आए समझ? पक्का? पक्का। इसको मैं प्रूव करता हूं, कैसे? नाम क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी वैल्यू ऐड करोगे उतना ही टैक्स देना है। इतने ध्यान से देखो, इसने कितनी वैल्यू ऐड की? 100। टैक्स की रेट क्या थी? इसने अपनी पॉकेट से कितनी वैल्यू ऐड की थी? समझ आ गया? इसने अपनी पॉकेट से कितनी वैल्यू ऐड की, और इसने अपनी पॉकेट से कितना पे किया? 40 का 10% कितना बना? अब आया तो मैं समझाना क्या, चलो वो समझ पा रहे हो। इसने वैल्यू ऐड ही कितनी की? 40। आई बात समझ? दिस इज हाउ आई विल प्रूव इट। इसने वैल्यू ऐड की थी, बाकी की उसने अपनी पॉकेट से ऐड की, कितना किया? बस 4 किया, पहले दिया हुआ उसको। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर इसने अपनी कॉस्ट कितनी दिखाई? ऐड कितना किया था इसने? हाँ जी, कितना हुआ? 175। टैक्स कितना बनेगा? 17 रुपए 5 पैसे 50 पैसे, 17.5 रुपए। टोटल करना बेटा 192.5। 192 रुपए 50 पैसे, 192 रुपीज 5 पैसा। अब मुझे एक बात बताओ, इनवॉइस कैसी बनेगी? ये डब्ल्यू ने कंज्यूमर को पे कर, रिटेलर ने कंज्यूमर को पे सेल कर दिया। कैन यू शो मी द इनवॉइस नाउ? कैसे दिखेगी? प्रोडक्ट 1, टैक्स, टोटल, ऐसा ही कुछ दिखेगा। बट अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर किसी से कलेक्ट नहीं कर सकता, लास्ट बर्डन शैल लाई ऑन द कंज्यूमर, कंज्यूमर ही बियर करेगा। अब देखो गवर्नमेंट रिटेलर के पास आएगी अब, क्योंकि इसने कितने में सेल करा है? 192.5 में, और इसने 17.5 रुपए का टैक्स कलेक्ट करा है, कंज्यूमर से किया और गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया, आपसे मैंने ले लिया। और गवर्नमेंट कितना मांगने आएगी मुझसे? देन मिस्टर आर गिव मी रुपीज 17.5। 17.5 रुपए तो जल्दी से। मैं क्या कहूंगा? देखो सर रुक जाओ रुक जाओ, 17.5 नहीं दूंगा मैं आपको। क्यों नहीं दूंगा? आप 17.5 तो जरूर मांगते हो मुझसे, बट मुझे भी कुछ आपसे लेना है। कितना लेना है? 14। क्या प्रूफ है आपके पास 14 रुपए ले रहा है आपको? मेरे पास बिल पड़ा है सर, ये रहा। मेरे पास इनवॉइस पड़ी है, ये इनवॉइस क्या थी? ऑब्वियसली पैसा लेने का हक था आपका। 14 रुपए माइनस करो, कितना? एक और बात प्रूव हो गई साथ ही साथ। कौन सी वाली? आपने कितना ऐड किया था वैल्यू? 10% इकोनॉमी का रेट। टैक्स कितना दे रहे हैं एक्चुअल में अपनी पॉकेट से? 3.5% है कि नहीं? एक सेकंड रुक जाओ, अभी एक सेकंड और रुको। टोटल कितना बना? टोटल फाइनल कॉस्ट प्राइस, फाइनल सेल प्राइस 192.5। स्टार्ट कहां से हुए थे हम? 100 से। वैल्यूज कितनी कितनी ऐड हुई? टोटल 175। बेटा 175 की चीज आपको 192.5 में मिल रही है, पहले कितनी थी? 220। पहले सब कुछ सेम था। पहले था 175 आपको 220 में, और 25.72% का टैक्स दे रहे थे आप। हम टॉकिंग अबाउट बसों को आग लगाने से पहले का सिनेरियो।
समझ गए? न्यू टैक्स रिजिम से पहले का। अच्छा, अब कितना हो गया? 175 बेटा, परसेंटेज कैलकुलेट करना। 175 से 192.5, कितना डिफरेंस है दोनों में? कितना टैक्स दे रहे हो? ₹17.5 दे रहे हो ना टैक्स। कैन यू टेल मी द परसेंटेज? आता नहीं है? टोटल ₹17.5 टैक्स दे रहे हो आप। टैक्स की रेट किसी को आती निकालने मैथ्स में? अरे सामने दिख रहा है। और गिर गया थोड़ा, 9.09 हो गया। आप इससे जोड़ के देख लो कैसे निकालते हैं, मैं बता दूं आपको। जो भी आप टैक्स एक्चुअल में पे कर रहे हो, 17.5 डिवाइडेड बाय कितने पे दे रहे हो आप, ये निकाल के देख लो, ये आ रहा है। और अगर आप इससे निकालोगे स्टार्टिंग से, ओरिजिन से अपना, तो 10.5% बैठेगा। बाकी आप निकालो इसी पे, क्योंकि ये तो हमारा अलग प्राइस हो गया, कॉस्टिंग तो हमारी ये है ना, ये तो टैक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है। आप देखोगे तो ये बेसिकली 10% ही बैठेगा, क्योंकि 175 10%, 17.5, ₹17.5 और 17.5 भी टैक्स पे कर रहे हो। 10 बोला था, 10 ले रहा हूँ, 10 बोल के 25 नहीं ले रहा। ऊपर भी करके देखोगे ना, ऊपर भी 175 ही बना था। 17.5 देना चाहिए था एक्चुअल में, बट हम दे कितना रहे थे? 25 जो कि काफी ज्यादा। हाँ, समझ आया विच वन इज बेटर? अब आप कुछ जोड़ के देख लो, मुझसे ज्यादा ठीक है। देखिए, इसमें प्री टैक्स सिनेरियो और पोस्ट टैक्स सिनेरियो में क्या डिफरेंस आया, ध्यान से देखो। एक वर्ड होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, लिख लो कैस्केडिंग इफेक्ट। उसको रिमूव कर दिया गया। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट चार्ज टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स। एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स ले गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो इज अ टैक्स ऑन टैक्स। अब ध्यान से इस सिनेरियो को देखो। देखिए, क्या इस 100 पे टैक्स लिया जा चुका? ₹10 का।
इस 110 के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो 100 का टैक्स, 100 का प्रोडक्ट और 10 रुपए का टैक्स, है ना। जब ये 150 आया तो इस 150 की बाइफिकेशन क्या है, 100 एंड 40। आई एग्री 40 पे आपका टैक्स बनता है, बट क्या ये 100 पे हम टैक्स दे चुके हैं? अच्छा ये तो टैक्स है ही नहीं, क्योंकि टैक्स किस पे लगाया जाता है, प्रोडक्ट पे या टैक्स पे? प्रोडक्ट पे। ये तो वैसे भी आना नहीं चाहिए ना। सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल अमाउंट में बनता है, टैक्स अमाउंट में ऑब्वियसली प्रोडक्ट। आगे देखें, जब इस पे ये 15 रुपए कितना टैक्स लगाया था हमने, 15 रुपए का जो टैक्स लगाया गया, इस पे 15 रुपीज का जो टैक्स लगाया गया, कायदे से लगना कितना चाहिए था, 4 रुपए। इसमें ये जो 10 रुपए का टैक्स और 1 रुपए का टैक्स, समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? 100 पे 10 रुपए और इस टैक्स के ऊपर 1 रुपया और इस 40 पे 4 रुपए, यही है इसकी बाइफिकेशन। अब देखिए इस 100 रुपीज पे तो मैं 10 रुपए पहले दे ही चुका हूं, मैंने तो दिए थे ये। तो ये 10 को एक बार ले लिया, ये 10 को दो बार ले लिया, और अगर आप यहां देखेंगे इस 165 में या इस 200 में, इस 200 में ये 100 दोबारा है ना, इसमें फिर से मैंने टैक्स ले लिया 10 रुपए। एक ही 100 रुपए पे, एक ही है 100 रुपीज, उस पे पहली बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, और अगर चेन होती और लेते रहते, तो इस 100 पे तो 10% नहीं बना ना, इसमें तो 30-40% हो जाएगा। 20-30% इनकम टैक्स, 20-30% इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स चोरी होनी थी क्योंकि बचता नहीं था कुछ भी लोगों के हाथ में। ये चीजें हटानी थी। दूसरी गड़बड़ क्या थी कि सर आपने कहा था प्रोडक्ट पे टैक्स लेंगे, आप प्रोडक्ट पे लीजिए ना, ये 10 रुपए जो आपकी टोटल में इन्वॉल्व कर रहे हो आप, ये 10 तो टैक्स है, इसके ऊपर आप ये टैक्स क्यों ले रहे हो मुझसे? बात 1 रुपए की नहीं है, इसको 1 करोड़ मानो आप, तो 10 करोड़ मानो, टोटल सेल तो बनती होगी ना यार साल में किसी की। तो ये क्यों बन रहा है? दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग, इसको रिमूव करना जरूरी। इज दैट क्लियर? आगे सर, देन योर वैट मॉडल के, वैट ने ये सब हटा दिया। वैट में एक गड़बड़ रह गई थी, हटा तो दिया था, एक छोटी सी मिस्टेक रह गई थी वैट के, जिसकी वजह से जीएसटी आया। जीएसटी को एक और नाम दिया जाता है, जीएसटी का एक और नाम है, आप सबने सुना है वो नाम, क्या है? वन नेशन वन टैक्स। मतलब वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या हुआ सर? सर जितने भी इनडायरेक्ट फालतू टैक्सेस थे हमारे, जितने भी इनडायरेक्ट थे फालतू टैक्सेस थे, सारे के सारे टैक्सेस को स्क्रैप कर दिया। कौन से टैक्स को स्क्रैप किया गया इसके अंदर देखो, वन नेशन वन टैक्स का मतलब व्हाट ऑल टैक्सेस यू स्क्रैप। जो हमारी गवर्नमेंट थी, जब वो टैक्स लगाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन 3 हिस्सों में है। कोई बता सकता है? एक होती है सेंट्रल, एक होता है स्टेट, एक होता है कॉन्करेंट। स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 हिस्सों में बता हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यहां जो भी मैटर लिखे हुए हैं सेंट्रल लिस्ट में, इन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीट राइट है कानून बनाने। जैसे इनकम टैक्स, पहले इसमें एक्साइज भी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी होता था, सर्विस टैक्स भी होता था, पुरानी बात है। फिर स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर का वैट होता था,
वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट लिस्ट में था, ठीक है। कॉन्करेंट में वो होता है जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलके कोई कानून बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका टाडा लॉ आया था, टाडा एक्ट, संजय दत्त पे जो लगा था 1993 के ब्लास्ट के अंदर। मुद्दे पे आते हैं फिर से। वन नेशन वन टैक्स, ये समझ आ गया ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, थ्री लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट है। अच्छा, सेंट्रल का एक और नाम होता है, इसको बेसिकली बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट बोलता है ना, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल के बारे में। अच्छा, वन नेशन वन टैक्स पे आते हैं। वन नेशन वन टैक्स की क्या थ्योरी है? जब हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, तो बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए गए। कौन से टैक्स हटाए गए? मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं, मतलब यूनियन लिस्ट की बात करूं, तो कौन कौन से टैक्स हटाए गए इसके वजह से? एक हटाया गया एक्साइज का टैक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता था, एक्साइज हटा दिया गया। एक्साइज ड्यूटी सुना नाम किसी ने? एक्साइज ड्यूटी हट गई। दूसरा, सर्विस टैक्स हट गया। तीसरा, कुछ कस्टम्स के कुछ पार्ट हट गए, पूरा नहीं हटा, आज भी कस्टम्स थोड़ा सा, जो बेसिकली कुछ बच्चे अगर समझ पाए, कस्टम्स की एक ड्यूटी जो है वो एक्साइज पे डिपेंड करती थी, वो हट गई। और अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस की, तो कौन कौन से टैक्स हट गए? सबसे पहला वो इनकम टैक्स का। क्लासेस में अगर आओगे ढंग से तो पता चलेगा, बताया था ना लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर वाला, लास्ट टू लास्ट। ओके, सबसे पहला कौन सा टैक्स हटाया गया? एंट्री टैक्स। जहां भी राज्यों में आपके स्टेट में एंट्री करते थे टैक्स लगता था, हटा दिया गया। टोल नहीं, इंसानों पे लगता है। एक वैट हट गया आपका। वैट का ही एक सिनोनिम समझ लो सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट वो करते थे, बट लगता है इंटर स्टेट। जब दिल्ली से राजस्थान सेल होती थी, तो इंटर ये सेल हो गई एक से स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब लगाया जाता था वैट का ही दूसरा हाई, सीएसटी। और अगर दिल्ली टू दिल्ली सेल हो रही है तो वैट वैट बोलते थे पुराने टाइम पे। दिल्ली टू दिल्ली एक ही स्टेट में वैट बोलते थे, और दिल्ली से दूसरे स्टेट में और एनी स्टेट टू स्टेट में सीएसटी बोलते थे। हट गया, ठीक है। अच्छा, और कौन सा था सर? टैक्स ऑन लॉटरी भी हट गया। इनडायरेक्ट हट बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट कैजुअल इनकम मत हटा देना। लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सब हट गए। ठीक है, ऑक्ट्रॉय भी हट गया, जिसको हिंदी में चुंगी बोला करते थे, किसी ने सुना हो नाम चुंगी, ऑक्ट्रॉय। अच्छा, कोई बात नहीं, तो देखो मैं दो ही भाषा जानता हूँ, जानता तो तीन चार हूँ, बट मैं क्लास में दो ही यूज कर सकता हूँ। हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो कोई बात नहीं। ऑक्ट्रॉय एक टैक्स होता था जिसको हिंदी में चुंगी बोला करते थे, वो भी हट चुका है आपका। जब कार्टन ट्रांसपोर्ट में जाते थे ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हमारे पर टोल लगता है, उसके ऊपर चुंगी या ऑक्ट्रॉय लगता है, वो हटा। ठीक है। डन। सो वैट में क्या एक कमी रह गई? वैट में एक छोटी सी गलती रह गई थी।
जो कि वन नेशन वन टैक्स से पूरी होगी। क्या कमी रह गई थी? थोड़ा सा ध्यान से सोचे, जब इसने 100 लिया, रॉ मटेरियल लिया था, ये मैन्युफैक्चर होके ही आया था, पक्का? इस पे मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा टैक्स लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगती है, ध्यान रखना या लिख ले। अगर आप में ये चीज ना ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि मुझे याद कम रहे, लिख लीजिए। पोस्ट कोरोना बहुत सारे लोगों की मेमोरी खत्म हो गई है, आप ध्यान, अगर जिनको भी सिवियर हुआ था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेमोरी में बहुत लोगों में प्रॉब्लम आई है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो वेरी गुड एट मेमोरी, बट थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही है, तो लिख लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं। चलिए फिर से आते हैं। ये जो 100 रुपीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग तो हुआ होगा, इसमें फोर श्योर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई होगी, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही है, रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ मैं, विजिबल नहीं। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर या जब यहाँ गए थे हम, तो यहाँ जब 100 था और फिर हमने कुछ 40 रुपीज ऐड किया था, तो ये ऐड जब लेवल हुआ था यहाँ पर, मैन्युफैक्चर हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ गया ना कि कुछ ना कुछ चीज एडिशन डिलीशन की गई, पुराने शर्ट के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन या डिलीशन किया था ना हमने, बटन लगाए या कॉलर लगाई, कुछ भी किया हमने, तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ गए, ठीक है। और जब मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आया और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट पड़ी 40 रुपए, इस 40 के ऊपर एक्साइज जरूर लगेगी, मतलब इस 40 रुपीज के अंदर एक्साइज ड्यूटी इन्वॉल्व है। बहुत छोटे से करके समझाता हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा जाएगा ये। इस 40 में एक्साइज ड्यूटी इन्वॉल्व थी, क्योंकि मैंने यूज किया था वर्ड मैन्युफैक्चर, और अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे भारत में कुछ भी, तो आपके ऊपर एक टैक्स जरूर लगना है, उसका नाम क्या है? एक्साइज ड्यूटी, लगता रहता है, ठीक है। तो इसमें 40 में वो थी। अच्छा जब हम यहाँ से थोड़ा आगे गए थे, तो वट एवर वॉज द अमाउंट, 100 ही था क्या उसके बाद? 140, और उसके अंदर 35 रुपीज के हमने पॉलिथीन या सैलोथीन ऐड किए थे, तो जो ये ऐड किए थे हमने इसके अंदर, ये 35, इसके इंक्लूड भी इसके अंदर भी एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है, तो कहीं ना कहीं छोटा सा पोर्शन, छोटा सा ही कह लो चाहे, वो टैक्स का इस अमाउंट में इंक्लूड है, एक्साइज के नाम से। सेल्स टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स तो उस टाइम भी वन नेशन वन टैक्स हो गया था, क्योंकि रिफंड मिलता था, वैट का रिफंड मिलता था आपको जो पे कर रहे हो। बट यहाँ इस 40 के अंदर क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्रीज में लग रही होगी, उसके ऊपर 40 पे तो 4 रुपए दिए थे ना आपने, तो इस 4 रुपए में कुछ पैसे थोड़े बहुत एक्साइज के भी इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर थोड़ा सा टैक्स वैट का लग गया था, ये हटाना था। ऊपर से जा रहे हैं तो थोड़ा गया या आ रही है समझ? पक्का आ गया? पक्का। और छोटी सी बात है कि जो 40 मैन्युफैक्चर हुआ है उसमें एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, और जो एक्साइज ड्यूटी लगी होगी ये 40 इंक्लूडिंग है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 38 रुपए का प्रोडक्ट और 2 रुपए की इसके अंदर एक्साइज है, 2 रुपए की एक्साइज है, तो 20 पैसे का, 20 पैसा कैसे आया? 10% लगा रहे हो ना, 40 पे 4 रुपए दिए थे ना, यही तो था, 40 रुपए। तो आपने जब ये इसके ऊपर 4 रुपए दिए थे, 3 रुपए 80 पैसे, 10% के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आफ्टर वैट के बाद, तो ये 3 रुपए 80 पैसे, 20 पैसे एक्साइज पे, और टोटल 4 रुपए दिए थे आपने। ये 20 पैसे मुझे दुख रहे थे, ये हमारे 20 पैसे जो दिख रहे हैं ना, ये शायद करोड़ों में बड़ा अमाउंट हो, ये भी हटाना था। वन नेशन वन टैक्स, पहले क्या था? वन नेशन वन सेल्स टैक्स आया, वन नेशन वन सेल्स टैक्स, दैट इज वैल्यू ऐड करोगे जितनी, उस पर टैक्स दोगे। बट एक बीच में बात रह गई थी कि वैल्यू जब ऐड कर रहे हो, तो वैल्यू ऐड के दौरान आप एक्साइज पे कर रहे हो, वो नहीं हटा पाए थे आप, एक्साइज के ऊपर भी वैट लग रहा था, जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट का छोटा पोर्शन अभी भी बचा हुआ था। You understand why the GST was important? Nobody will tell you this thing in the GST. आप कभी भी किसी भी टीचर से पूछोगे, सर
वैट और जीएसटी में क्या डिफरेंस है? वैट जब अच्छा था, वैट भी मैं प्री वैट भी बताया आपको, वैट भी बता दिया और जीएसटी भी बताया। आप किसी भी फैकल्टी, किसी भी टीचर से पूछोगे ना अगर कि सर जब वैट इतना अच्छा ही था तो फिर उसके अंदर जीएसटी की हजारों करोड़ रुपए लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? इधर उधर घूमे फिरे आंसर आएगा। बट क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये काम करते हैं तो हमें ये चीज दिखती थी रोज और क्लाइंट को चुभती भी थी। जो पढ़े लिखे क्लाइंट उनको दिखता था, उनको समझ आता था। बाकी आप है ना, ये बहुत गहरी बात है। यू कांट एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू लाला छाप, चाहे वो अरबपति है करोड़पति है, बट आप अपने उन क्लाइंट्स को ये बातें कभी भी नहीं समझा सकते। दे विल नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझते। वो कौन सी भाषा समझते हैं? चुंगी वाला तो शब्द वो ऐसे समझ, वो नहीं समझते। अच्छे आज की जो जनरेशन के आ रही है, जैसे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके बच्चे पढ़ लिखे, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। कुछ तो उनमें से भी नालायक ही है, बट कुछ जो ढंग के थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेस को अच्छा कर रहे हैं, इफ वी ट्राई टू एक्सप्लेन दैम, वो भी शायद इतनी गहरी चीजें खुद ना रोक पकड़ पाए, बट इफ दे पे यू, अगर वो अच्छा खासा पे कर रहे हैं आपको, यू आर टैक्स कंसल्टेंट फॉर देम, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सर्टेन एक्सप्लेनेशन, और आप भी देने में राजी हो, क्योंकि वो आपको मुंह मांगी रकम दे रहे हैं। वो ये नहीं कि 10,000 का टोटल साल का बिल बन रहा है, उसमें भी काट पीट के आपको 7500 रो पीट के दे रहे हैं, और उसमें भी आपको 50 चक्कर कटवा रहे हैं, बोल रहे समझा। ऐसे क्लाइंट को तो हम भगा देंगे। बट अगर कोई क्लाइंट आपको साल के 10 लाख रुपए दे रहा है और प्रॉपर इनवॉइस दे रहा है, दिस इज नो प्रॉब्लम। इस टाइप की अच्छी कंपनीज को, एक सिंगल क्लाइंट का बता रहा हूँ कि अगर आप बताओ कि भाई जीएसटी क्यों आया, कहाँ आपके बिजनेस में फायदा है, आप चिल्ला क्यों रहे हो इस बात को, आप समझो इससे भी आपकी थोड़ी सी कॉस्ट 20 पैसा और कम होगी, आप थोड़ा सा प्रॉफिट और कमाओगे। क्लाइंट को पता नहीं चल रहा है, कस्टमर को, कंज्यूमर को पता नहीं चल रही है बात, समझ गए? और समझो जीएसटी और भी अच्छा हुआ है, पर जीएसटी आया था, आप सब लोग मैच्योर थे, जैसे मैंने बताया, चिल्लाए थे हम, मोस्ट ऑफ द बिजनेस में हम मर गए, हम परेशान हो गए, हमारा बिजनेस ठप हो गया। जिन जिन के भी फैमिलीज में बिजनेस है, बहुत प्रॉब्लम। अरे भाई एक बात बताओ, कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई? 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने खरीदा, आपने 10 रुपए का टैक्स पे करके उसको 110 बनाया, आपने इसके अंदर 100 और 40 रुपए ऐड करके 140 बनाया, और 14 रुपए का टैक्स जब गवर्नमेंट लेने आई आपसे, आपने जो 10 पहले दे रखे थे वो 10 आपने ले लिए और 4 रुपए अपने पॉकेट से दे दिए, 440 के अगेंस्ट। जबकि यहाँ पर 4 रुपए देने नहीं है आपको, आपके एक्चुअल में तो जीएसटी के हिसाब से 3.80 बनेंगे, 20 टका फायदा हुआ। बट ये बात तो हमें समझ आनी नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ चलो जीएसटी भी छोड़ो, वैट में भी आपको चिल्लाने की क्या जरूरत थी? इज दिस समथिंग, आर यू गोइंग टू बियर दिस? क्या ये 10 रुपए या ये 4 रुपए, मतलब टोटल 14 रुपए कौन बियर कर रहा है? मैं कहता हूँ मैं इसको सेल कर देता हूँ, अल्टीमेट कंज्यूमर सेल करके ले गया 154 रुपीज का, मैंने ये शर्ट खरीदी जिसके अंदर 140 रुपए का प्रोडक्ट है और 14 रुपए का टैक्स है, 154 रुपीज की टोटल। हु हैज वॉन दिस टैक्स? कंज्यूमर। किसने बियर किया ये सारा? तो व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव? आपकी क्या समस्या? आपके बिजनेस कैसे ठप हो गए? सर आपकी चोरी खत्म हो गई। जैसे जैसे डिजिटल हो रहे हैं ना, आपकी बिजनेस में टैक्स की चोरियां खत्म हो रही है। प्रॉब्लम यहां आ रही है। क्यों हम वोट देते टाइम क्या कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट लाओ जो सोना बनाए, ऐसी गवर्नमेंट लाओ जो बेसिकली हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा करे, ब्लैक मनी खत्म करे, जॉब क्रिएट करे। जॉब कैसे क्रिएट होगी? जॉब तो तब क्रिएट होगी ना जब ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जॉब क्रिएट कैसे होगी? कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, आप प्रोफेशनल्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब चोरी करना है टैक्स, तो क्या करना है? एक सादी इनवॉइस बनाइए, दादाजी दिन भर बिल फाड़ते रहते थे, ठीक है?
एंड में वो किसी बीकॉम पास अकाउंटेंट हु वाज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, उसको वो अपना बिल बही खाता जिसको वो पकड़ा देते थे, और 1-2 महीनों में वो उसका टैली पे बना के और दे देता था। आप सीए या सीएस को पूछेगा कौन भाई? क्यों? वो सालों से 50-60 साल से एक ही सिस्टम चल रहा था। अब जिसके पापा सीए, या पापा सीए नहीं बीकॉम भी थे अगर, और किसी कंपनी के अंदर वो छोटी मोटी जॉब करते थे अकाउंट्स की, या 5-10 सालों में वो सिस्टम पूरा सीख गए होंगे, बस एक थप्पा नहीं है उनके पास, है ना? यही तो हुआ होगा। ठप्पे तो आपको पता है आसानी से मिल जाते हैं, सीए को हायर कर दो आप, या सीएस को हायर कर दो, बट उसमें वो दिमाग नहीं है जो एक, अब वो चीज पीढ़ियों से चलती जा रही है, और आप और हम जो ग्रेजुएट नए हो रहे हैं, नए पास आउट, नए प्रोफेशनल्स को कौन काम देगा? जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक तो पुराना सिक्का मेरा जमा हुआ है। नए को नौकरी देगा कौन? नए को काम देगा कौन? अब फिर वैट आया, नए जो यंगस्टर्स थे वो उस जिस समय मैं पास आउट किया, उस समय वैट आया, तो वैट में हम गए। जीएसटी जब आया तो उतना ही मैं पढ़ा लिखा था जीएसटी के बारे में, उतने ही आप पढ़े लिखे थे जीएसटी के बारे में। हम दोनों एक लेवल से दोबारा स्टार्ट किया, जो 50 साल पहले से था और जो 50 साल बाद में जो था, सेम लेवल पे स्टार्ट किया दोनों ने। मैंने शायद मेहनत ज्यादा कर ली क्योंकि मुझे जरूरत थी, यंग था मैं। आप कह रहे थे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा ही सिक्का चलेगा। तो बदलाव इसलिए जरूरी है, आपकी नौकरी जरूरी है। चेंजेस आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चेंजेस आर फॉर गुड, अच्छे के लिए होते हैं बदलाव। कोर्स बदलता है ना, जब हर 4 साल में कोर्स बदल जाता है, आपको पता होगा, तो दुख होता है हमें बहुत। क्यों होता है पता है? आज की डेट में ये बुक्स हम इतनी बार पढ़ा चुके हैं, बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। यू विल जनरली यू विल सी बुक्स हम देखते ही नहीं, अगर कोई ढंग का टीचर, ये तक पता है कौन से पेज पे कौन सी लाइन में क्या लिखा है और कहाँ गलती है। इतने बैच इतने सारे पढ़ा दिए, जरूरत नहीं पड़ती। आप डाउट्स लेने आते हो कई बार, आई डोंट लुक एट बुक्स, वैसे ही बता देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। क्यों? बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बदलाव आया, नए सब्जेक्ट ऐड हुए, अब बैठो बुक्स बनाओ, नई बुक्स पढ़ो, नए एक्ट पढ़ो, फिर पढ़ाओ, दिक्कत आती है ना। तो चेंजेस आर, और दिस इज फॉर योर बेटरमेंट। बदलाव आपके लिए अच्छा था, क्यों? आप नई चीजें पढ़ोगे। जैसे आपके कोर्स में रेरा ऐड हुआ, रियल स्टेट सेकंड ग्रुप, बेनामी प्रॉपर्टी ऐड हुआ, पहले नहीं था। तो अच्छा है आपके लिए, नई चीजें जानने को मिल रही है आपको, अदरवाइज वही सीपीटी 1956 की ऐड पढ़ रहे हो। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ जीएसटी वर्क्स इन इंडिया। जीएसटी इस तरीके से काम करता है, एंड कीप दिस इन योर माइंड। अच्छा है, गुड है हमारे लिए। आगे से अगर कोई भी आपके सामने बात करे, बिजनेसमैन, बिजनेस हमारा जीएसटी की वजह से ठप हुआ है, आप उनको समझाए कि आप तो सच्चे हो, ट्रू हो, तो आपका ठप नहीं हुआ, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चोरी कर रहे थे बिल्स की, बिलिंग में चोरी थी आपके, इसलिए गड़बड़ है। और हम चाहते हैं कि अमीर अमीर ना बने, गरीब गरीब ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पढ़ा ना इकोनॉमिक्स में, वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप इस सिस्टम में फिट हुए हुए थे, डिपार्टमेंट आपके साथ इन्वॉल्व रहता है, और आप इसलिए चोरी कर करके और पैसा कमाए जा रहे हो, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट चाहती है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सब में थोड़ा थोड़ा हो, थोड़ा थोड़ा। सर्टेनली आपकी कमाई बिल्कुल बंद नहीं हुई है जीएसटी के बाद में, थोड़ा सा टूटा होगा। वो जो थोड़ा सा टूटा है ना, वो पता है किसके पास गया है? वो पढ़े लिखे बच्चों के पास गए, जो अपना नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा टूट के वहां गया, अदरवाइज वो ही होता कि, सुना ना वो राजा का बेटा राजा, वही वाला हाल होता। अब आज की डेट में राजा का बेटा राजा है, पर वो इतना बड़ा नहीं, थोड़ा कम हो गया उससे। अब जो गरीब का बेटा है, या गरीब बच्चे, या जो अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज थी, उनको भी उतना ही प्रिविलेज मिलने का चांस है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो, आप हार्डवर्क कीजिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप और हम एक ही जगह खड़े हैं। मेरे लिए भी जीएसटी उतना ही नया जितना आपके लिए, फर्स्ट टाइम आया इंडिया में ना। तो हम एक ही जगह खड़े, आप मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, जो आगे निकले। सर्टेनली मेहनत जो करेगा उसमें राजा और गरीब का कोई पॉइंट नहीं है, हार्ड वर्क विल पे। इज इट क्लियर? तो जीएसटी गुड फॉर अस, याद रखें इस बात। आगे बढ़े।
ठीक है, विल फिनिश अप हियर ओनली, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बाकी। कोई डाउट किसी को?